तो अपन लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था ना। तो अपन बात करते हैं बेटा आज पीरियोडिक टेबल के ना। देखो पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है ना ये बहुत हार्ड नहीं है चैप्टर। बस आपको इसमें सब चीजें ध्यान रखनी है। और ध्यान क्या रखना है, आपको पीरियोडिक टेबल रटी हुई होनी चाहिए। मतलब आपको पीरियोडिक टेबल जब भी जरूरत पड़े बनाओ। ऐसा नहीं कि आपने एक पन्ना बना के दीवार पे सामने चिपका रखा उसमें देख देख के क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जाम में कौन चिपकाएगा। पीरियोडिक टेबल घर पे होनी नहीं चाहिए बनी हुई। अगर आप पहले से दीवार पे चिपका के रखते हो ना तो वो सिर्फ 100 पीस है, किसी काम की नहीं है। उससे ज्यादा नुकसान है क्योंकि तुम्हें देख के आदत है, बनानी तुम्हें आती नहीं है। जब भी जरूरत पड़े, जब भी तुम मॉड्यूल करो तब हमेशा क्या करो बेटा, यूज करो। आ रही बात में। मैं मतलब तुम्हें ज्यादा तो नहीं, मैं वीके जायसवाल की तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा ना। तो साथ में वीके जायसवाल की पीडीएफ भी करनी है, क्योंकि वीके जायसवाल एक बुक आती है उसकी पीडीएफ करनी है। रीजन इसके पीछे ये है कि वीके जायसवाल की पीडीएफ करने के पीछे, बुक का क्वेश्चन करने के पीछे, कि पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन करने से याद हो जाएगी। ऐसे क्या कितनी बार पढ़ो स्टेटमेंट तो है, लेकिन उन स्टेटमेंट को जब क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। और हार्ड नहीं होता, इनऑर्गेनिक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन तो होता ही नहीं है। बस हमें हर चीज को समझ समझ के चलना है ना। और पीरियोडिक टेबल अच्छे से बनानी है, कल को कोई में सबके बनी होनी चाहिए। आगे बात में। अब जब अपन पीरियोडिक टेबल की स्टार्ट करें तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सबसे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है ना उसी को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे बाकी लल्लूलाल फॉर्म। ये सबसे लंबी फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्लियर है। बाकी फॉर्म बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं पीरियोडिक टेबल बनी कैसे है। तो आपको बताया पीरियोडिक टेबल बेटा, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में क्या आता है, एक सेकेंड। दो बेटा ध्यान से। जो बेटा पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है। तो अपन जो सबसे पहले इसे बोलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कौन है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पहले ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, हलीना की रब से फरियाद। बोलो कोई दिक्कत है। फिर है बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आगे बात में। उसके बाद में बेटा बैंगन आलू गाजर इन ठेला। बोलो कोई दिक्कत है। लास्ट वाले को याद करने की जरूरत नहीं है, ये नया डिस्कवर्ड एलिमेंट है ना। ये क्या है बेटा, कहें सीता जी सुने प्रभु। क्लियर है। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रिया सब भिखारी। क्लियर है। फिर ओ स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी। क्लियर है। अब देखो याद तो अपन इसको भी कर सकते हैं, हीना नीना और करीना, पर उसको अपन, मैं चाहता हूं तुम नाम से याद करो इन्हें, क्योंकि ये इतनी बार यूज होंगे ना कि अपन इन्हें राइमिंग नहीं करके कुछ याद करते हैं ढंग से ना। तो सबसे पहले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नॉन, रेडॉन, जिनोन और रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन और लास्ट वाले याद करने की जरूरत नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट वन ध्यान समझो बेटा, कि अब आता है अपने पास, इसको बोलते हैं बेटा एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, इधर वालों को बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा, पी ब्लॉक। अब आते हैं बीच वाले। बीच वालों में अपने पास सबसे पहले क्या आता है, स्कैंडियम। इनको नाम से याद करो क्योंकि ऑर्गेनिक इसमें पूरा कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री इसी ग्रुप पे बना हुआ है, 3D वाले पे मोस्ट ऑफ यही है। तो याद करो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बोलो कोई दिक्कत है। पक्का याद हो गया सबको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर है। ये 21 से 30 तक है। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, बंद कर दे। यार जहीर ने मोबाइल तोड़ा। किसने मोबाइल तोड़ा बेटा, देखो जहीर खान एक क्रिकेटर था इंडियन टीम में। कौन था बेटा, क्रिकेटर, बहुत अच्छी बॉलिंग करता था। और उससे पहले एक बहुत पहले एक बॉलर था अजीत आगरकर। क्या नाम था, अजीत आगरकर नाम से बॉलर था, फिक्सिंग में फंस गया था। क्लियर है। तो फंस गया तो जेल हुई थी, उसको कैद हुआ था। तो देखो वही कहानी है। यार जहीर ने मोबाइल तोड़ा। किसने मोबाइल तोड़ा, यार जहीर ने मोबाइल तोड़ा। हो सकता है मोबाइल राहुल का हो, तो रो राहुल पड़ा, रो राहुल पड़ा। आ रही बात में। यार जहीर ने मोबाइल तोड़ा, रो राहुल पड़ा, अगर कर कैद। कौन कैद हो गया बेटा,
अगर करे कैद, एजी है ना, सॉरी ये रहा, अगर करे कैद। यार जहीर ने मोबाइल तोड़ा, रो राहुल ने पड़ा, अगर कर कैद, अगर करे, बोलो कोई दिक्कत है, याद होगी। नेक्स्ट बंदे को ध्यान से, ला हफ्ता, ला वरना रे ओसामा इराक में पीटेगा, क्लियर है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इराक में पीटेगा, याद हुआ, हाँ जी पीछे, याद हुआ तेरे को, दोबारा इसको बोलने दो रे, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इराक में पीटेगा, और हंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, और नया चेंज कर दिया अपन ने थोड़ा सा, क्लियर है, हाँ ठीक है, और दुनिया और हंसेगी, और दुनिया हंसेगी बेटा, बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक चला। अब जो ध्यान से, ये बेटा अपने पास डी ब्लॉक है, कौन सा है बेटा, डी ब्लॉक। अब जो बेटा इस डी ब्लॉक में ध्यान से समझो कि आपको इन डी ब्लॉक की सीक्वेंस याद रखनी है, कहां से शुरू होता है, बाकी एटॉमिक नंबर की अपने कोई जरूरत नहीं है, बाद में सीख लेंगे। ये जो स्कैंडियम है ये 21 से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, और 30 तक होता है, कहां तक होता है, हमारे पास 21 से 30, आगे बात में। नेक्स्ट वन है बेटा, ये इट्रियम शुरू होता है 39 से, किससे स्टार्ट होता है, 39 से 48। अब देखो इनकी कई बार एटॉमिक नंबर पूछता है तो आप सीधा लिखो, हमें पता है इसका 48, 47, 46 सब आ सकता है, बस पता होना चाहिए 39 से 48, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, ये लेंथेनाइड क्या है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है 57, कितना है, और जो ये हैफनियम है इसका एटॉमिक नंबर है 72, कितना है। अब समस्या होगी 57 से सीधा 72, यहाँ 39 था, यहाँ 40, यहाँ 41, यहाँ 42 सब है, लेकिन यहाँ देखो 51 से सीधा ही 72, बीच के तो गायब है, बीच के क्या है बेटा, कि भाई बीच के कहाँ गायब हो गए। देखो क्या होता है कि जहां लेंथेनाइड बेटा है ना, उसी जगह के दावेदार हो रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी क्लास में सबको हाइट वाइज अरेंज करूँ, अच्छा अगर तुम्हारी क्लास में मैं सबको हाइट वाइज अरेंज करूँ कि भाई हाइट वाइज बिठाना है, और मैं कहूँ इस जगह पे जो बैठेगा वो 5.1 का होगा, 5.2 हाइट का, और यहाँ जो बैठेगा वो 5.3 इंच का होगा, कितने इंच का होगा बेटा, 5.1 इस जगह पे। अब सब 5.1 का दावेदार एक आया, इसका भी एक दावेदार आया, इस जगह के 15 दावेदार आ गए, कितने दावेदार आ गए, फिर 5.4 यहाँ बेटा, 5.5 वहां बेटा, 5.6 इंच वाला वहां बेटा, तो लेकिन 5.3 इंच हाइट के 15 जने आ गए, और मैंने नंबर तो एक जगह लिख रखा है, तो 5.4 वाला भी अपनी जगह बैठ गया, 2 वाला भी अपनी जगह बैठ गया। अब उन 15 को एक जगह बिठाऊं कैसे, और उनको बिठाऊं तो फिर पूरा अरेंजमेंट खराब हो जाएगा हाइट का, और एक जगह के 15 दावेदार हैं, तो अपन ने क्या किया, किसी एक को तो बिठाया यहाँ पर, और बाकी 14 को क्या किया, साइड में बिठा दिया, क्या बिठा दिया। अब उन्होंने कहा कि ऐसे दुनिया को कैसे पता चलेगा, हमारी हाइट 5.3 इंच है, तो हमने कहा चिंता मत करो, तुम्हें अलग से बिठा के और तुम्हारे ऊपर लिख देंगे कि तुम 5.3 इंच वाले हो, कितने हो, लेकिन उसकी पूरा अरेंजमेंट खराब नहीं होने देंगे, तुम्हारा दुनिया को हम बताएंगे कि तुम इसी जगह के दावेदार हो, इसी जगह के। तो जहां लेंथेनाइट बेटा है ना, वहां पे 14 और दावेदार हैं, और वो 14 दावेदार ये हैं बेटा, 58 से ये 15 दावेदार और हैं, 58 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर तक के दावेदार, किस जगह के दावेदार हैं, जहां लेंथेनाइट है, सेम इसी जगह के दावेदार हैं, ना इधर के ना उधर के। अब भाई इसी जगह के दावेदार हैं, तो इन्होंने कहा दुनिया को कैसे पता चलेगा, तो हमने कहा तुम लेंथेनाइट वाली जगह बिठाना चाहते हैं तुम्हें, तो तुम्हारा नाम लेंथेनाइट एलिमेंट क्या है। अब इनका नाम अगर लेंथेनाइट एलिमेंट रख दिया तो सिंपल सी कहानी है, कोई भी पूछेगा कौन हो कि तुम, हम लेंथेनाइट, दुनिया जान जाएगी अच्छा तुम वही हो जो लेंथेनाइट वाली जगह बैठना चाहते हो। किस, है ना, ये रहा लेंथेनाइट एलिमेंट, हाँ लेंथेनाइट एक एलिमेंट है, उसकी जगह ये 14 जने बैठना चाहते हैं, तो हमने इनका नाम रख दिया लेंथेनाइट एलिमेंट, क्या रख दिया, आ रही बात में, बोलो कोई दिक्कत है। जैसे सुभान वाली जगह बैठना चाहता है तो 14 छोरियां और बैठना चाहती है, तो उनका नाम रख दिया सुभान से एलिमेंट, क्या रख दिया, सुभान से, आ रही बात में। तो फिर आपने कहा कि ये सुभान से एलिमेंट है, तुम क्या कहो, अच्छा वही सुभानसी वाली हाइट वाले हैं, सुभानसी वाली, तो सेम कहानी है कि वो वही लोग लेंथेनाइट वाले हैं। तो देखो ये फिर इसी जगह के दावेदार है सब, एक ही जगह के, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल बनाई सेम प्रॉपर्टी मिलते हुए ग्रुप में आए,
तो वो तो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी तो इस जगह की है, तो इन सब की प्रॉपर्टी इस जगह की है। तो अब एक जगह तो 15 बिठाने से रहे, तो एक को तो यहाँ बिठाया, बाकी 14 को कहां बिठा दिया, नीचे, और नाम रख दिया लेंथेनाइड एलिमेंट। क्या नाम रख दिया? आगे बात में फिर सेम कहानी देखो बेटा, जो एक्टिनाइड है ये, इस एलिमेंट का नाम एक्टिनाइड है, ये डी ब्लॉक का ही है, इसका नाम 89 नंबर है, और इसका भाई साहब का नंबर है 104। इसका नंबर कितना है? अब समस्या होगी 89 से 109 के बीच के कहां गए, तो ये है 90, ये कौन है बेटा, और ये है 103। क्या है बेटा? सेम कहानी, जहां एक्टिनाइड बेटा है ना, उसी जगह के दावेदार है। कितने जने उस जगह के दावेदार हैं? 15 जने, एक्टिनाइड खुद और 14 और। तो हमने कहा सबको तो एक जगह नहीं बिठा सकते, एक्टिनाइड को तो वहां बिठाया, इनको नीचे बिठा के नाम रख दिया एक्टिनाइड। क्या रख दिया? अब ये किसी को इनको पूछता तुम कौन हो, जो कहते हैं हम एक्टिनाइड है, तो हम लोग समझ जाते हैं तुम वही हो जो एक्टिनाइड वाली जगह बैठना चाहते हो। मतलब इनका सब कुछ यहीं पे माना जाएगा, इनका सब कुछ है। आगे भाषण में बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? तो इसे क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? आगे समझ में, इसी जगह के दावेदार है। अब बात करते हैं, इनको याद करते हैं कि भाई इनको भी तो याद करना है। तो देखो बड़ा ध्यान से, मुझे पता है कि ये एल से स्टार्ट हो रहे हैं, एल का एलिमेंट नहीं, एल का एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है बेटा? और ये एक्टिनाइड के बाद शुरू होते हैं, ये लेंथेनाइड के बाद में स्टार्ट होते हैं, और ये एक्टिनाइड के बाद में। लेकिन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड डी ब्लॉक के एलिमेंट है। किसके हैं बेटा? पर इनका नाम लिए लेंथेनाइड वाली जगह आगे बैठना चाहते हैं, इसलिए नाम लेंथेनाइड एलिमेंट है। क्या नाम क्या है? और इनका नाम क्या है? एक्टिनोइड एलिमेंट है। बोलो, कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट ध्यान समझो कि हमें इनको भी याद करना है। तो देखो बेटा सिंपल सिखाने, अपन यहाँ एल से स्टार्ट कर लेते हैं। किससे स्टार्ट कर लेते हैं? एल से। देखो बेटा क्या है कि लंदन में एक जगह है बेटा जिसका नाम है यबलू। क्या नाम है? लंदन में एक जगह का नाम क्या है? यबलू। वहां पे कभी कोई प्रिंसेस रही होगी डियाना नाम से। किस नाम से रही होगी? डियाना या डायना बोल दो, कुछ भी बोल दो, डाइन बोल दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है? तो डियाना नाम से वहां प्रिंसेस भी रही थी। तो देखो कहानी क्या है, ये बेटा लद्दाख से, कहां से बेटा? लद्दाख से प्रेसिडेंट एंड पीएम, पीएम बोल दो छोटा सा, प्रेसिडेंट एंड पीएम। बोलो, कोई दिक्कत है? तो लद्दाख से प्रेसिडेंट एंड पीएम सम्राट के साथ, पहले उनको एक बार सुनने दे फिर बोलना, उनको समझ में नहीं आएगा फिर। लद्दाख से प्रेसिडेंट एंड पीएम सम्राट के साथ यूरोप गड्डी से गए। किससे गए बेटा? ध्यान से फिर से देखो, लद्दाख से प्रेसिडेंट एंड पीएम सम्राट के साथ यूरोप गड्डी से गए। तब डायना, तब डायना होम इंजीनियर टीम के साथ। अब बोलो, सोच के देखो, इतनी दूर कोई गाड़ी से जाएगा तो स्वागत तो करने आएंगे कि नहीं आएंगे, और इतनी दूर गाड़ी चला के आए। तो कहां से? लद्दाख से प्रेसिडेंट एंड पीएम सम्राट के साथ यूरोप गड्डी से गए। किससे गए बेटा? तब डियाना होम इंजीनियर टीम के साथ, तब डियाना होम इंजीनियर टीम के साथ यबलू आई। कहां पर आई? यबलू में स्वागत करने आई होगी। बोलो, कोई दिक्कत है? तो लद्दाख से प्रेसिडेंट एंड पीएम सम्राट के साथ यूरोप गड्डी से गए। गड्डी से यूरोप गए इसे मत बोल देना, यूरोप गड्डी से गए। तब डायना डियाना होम इंजीनियर टीम के साथ यबलू आई। बोलो, कोई दिक्कत है? पक्का? चलो जी। अब जो ध्यान से, ये एक्टिनाइड है, तो ये ब्लॉक के एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट है नहीं है। अब मुझे एक बात, ए से नाम किसका है तुम्हारा? इसी का नहीं है? तेरा क्या नाम चोरी? तेरा नाम ए शिवा नाम आज से। क्लियर है? अमन कर दे। ठीक है, अमन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अमन। चलो इसका एमन से कर लेते हैं कि भाई अमन नाम से कोई है। तो देखो बेटा, अमन तुमको पान उनका, अमन को पान खाने क्या देता है? क्या खाने क्या देता है? पान। तो अमन को हमने समझाया, अमन तुमको पान उनका। तो उसने कहा पान थूक के क्या करूंगा? हमने कहा नपो पूरा अमेरिका, नपो पूरा। अमन थूको पान उनका, नपो पूरा अमेरिका। अब ये बदमाश इसने क्या किया बेटा, इसे गूगल मैप खोला और इसे अमेरिका पूरा नाप दिया। यूं नाप दिया मैंने, तो मैंने कहा ना
ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम में नहीं चलेगा। तो देखो बेटा ध्यान से, अमन थूको पान उनका, नपो पूरा अमेरिका, कमी बाकी काफी। हमने उसको कहा तुझमें कमी बहुत है अभी, कमी बाकी काफी है, ऐसी फेमस मैडम नोबल लारी। ऐसी फेमस मैडम में क्या ला रही है? नोबल। तू भी मेहनत कर, तू भी ले आएगा। तो अमन, अमन थूको पान उनका, नपो पूरा अमेरिका, कमी बाकी काफी, ऐसी फेमस मैडम नोबल लारी। आगे बात समझ में? पक्का? चलो जी, एक सेकेंड। ये कौन सा हो गया बेटा? एफ ब्लॉक। तो एक लेंथेनाइड एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एक्टिनाइड एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। एफ ब्लॉक कहां से? 58 से 171 और 90 से। अब बेटा इनका नोमेनक्लेचर है, इन ग्रुप के नाम रखे हुए हैं। तो एक नाम तो रखा हुआ है जिसे लॉन्ग पीरियड वाला नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में तो बहुत आसानी से रखा हुआ है, नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक सीक्वेंस में नाम कहानी खत्म, एक सीक्वेंस में नाम लिखा और कहानी। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये बहुत आसान है। फिर क्या हुआ था कि मेंडलीव ने नाम लिखे थे। किसने लिखे थे बेटा? इन मेंडली वाले नामों को मोजले ने अरेंज किया था। किसने अरेंज किया था? मोजले ने अरेंज भी किया था। मतलब कई लोग अपनी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे, कई लोगों ने मिलकर अरेंज किया। ये रोमन में है। किसमें बेटा? तो इसमें क्या किया गया बेटा? एस और पी ब्लॉक को तो ए से लिखा गया। किससे लिखा गया? ए से। और डी ब्लॉक वालों को लिखा गया बी से। पहले तो ये याद होना चाहिए कि एस और पी ब्लॉक का उसके नाम के पीछे ए लगेगा, और डी ब्लॉक वालों के बी। तो बी किसकी पहचान है? बी ब्लॉक वालों की। किसकी पहचान है? अरे डी बी, सॉरी, डी ब्लॉक वालों की क्या पहचान है? बी। आ रही समझ में? और ए वालों की क्या पहचान है? कि वो एस पी ब्लॉक के। अब देखो ध्यान से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। ये फर्स्ट है तो इसका नाम हो गया फर्स्ट ए। सेकंड है तो सेकंड तो होना ही है, और एस ब्लॉक क्या है तो नाम क्या हो गया? ए। ये 13 है तो लास्ट अक्षर क्या है? 3। और देखो इन सबके नाम के पीछे ए तो लगना ही है। तो ये क्या हो गया? 3A। क्या हो गया? 3। ये क्या? 14 है। ये क्या हो गया? 4A। क्या हो गया? ये क्या है? 15 है तो क्या हो गया? 5A। ये क्या है? 16 है तो क्या हो गया? 6A। 17 है तो 7A। तो आपको तो ए तो लगाना है, ए तो भूल जाओ बस। आप तो ये देखो 13 का 3 है, 14 का 4 है, तो मैंने लिखा बेटा 5A। इसका मतलब क्या हुआ? 15। क्या है बेटा? 15। भाई एस और पी ब्लॉक वालों का तो लिखना है। ये 1 2 से स्टार्ट है और ये 13 से 18 स्टार्ट है। आई बात में? तो इस 13 का क्या हो गया? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, और लास्ट वाले का 0। लास्ट वाले का क्या है? 0 ग्रुप। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, इनकी बात करते हैं। 3 का क्या होगा? अब देखो इन सब के बी लगेगा। क्या लगेगा? तो 3 का क्या लगेगा? 3B। 4 का क्या लिखोगे? 4B। 5 का क्या लिखोगे? 5B। 6 का 7, मतलब 7 तो आना ही है बी। और रोमन में? किसमें? रोमन में। और उसके बाद 8 9 10 तीनों को 8 बोलोगे। तीनों को क्या बोलोगे? और कोई एबीसी नहीं। ये सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो ये अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव ने ऐसी नहीं बनाई थी। जो मेंडलीव ने बनाई थी ना, उसमें ये 9 के 9 एलिमेंट एक ही लाइन में लिखे हुए थे। इसमें तो 3 लाइनों में आए, उसके एक ही लाइन में थे, तो वो क्यों लिखेगा 8 8 भी? ऐसे उसके पीरियोडिक टेबल अलग थे ना, तो उसकी में तो एक में थे, उसकी में तो क्या थे बेटा? इसलिए अपन ने इसकी वाले में 3 में आ रहा है, तो अपन 8 8 भी कुछ नहीं लिखते, तीनों को 8 बोलते हैं। तीनों को क्या बोलते हैं? 8। फिर वापस देखो 11। 11 का क्या है? फर्स्ट, तो नाम हो गया फर्स्ट बी। क्या हो गया? 12 का आखिरी अक्षर क्या है? 12 है, 2, तो क्या हो जाएगा? 2B। आगे समझ में? तो बी किसकी पहचान है बेटा? डी की। तो आपको बस आपको तो ये याद रखना है, नॉर्मल न्यूमेरिकल मेथड, फिर उसके हिसाब से बोल दो। पूछा ऐसा लिखा 3B, आपने कहा बी मतलब डी है, और डी कहां से स्टार्ट होता है? 3 से 12, तो 3 का मतलब 3। आ रही बात में? उसने बोला 7th A, तो आपको पता है ए का मतलब पी है। पी कहां होते हैं? 1 2 में, और 13 17, तो 7 17 में आ सकता है। 17 खत्म। बोलो कोई दिक्कत है? उसने बोला बेटा सेकंड बी। बी बोलते हैं डी ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक 13 से 12 होता है, तो इसका मतलब 2, 3 से 12। बोलो कोई दिक्कत है?
एल है, रो क्यों रही है? क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है? आ जाओ ध्यान से। एफ ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है बताओ भाई? एफ ब्लॉक इसी में तो आना चाहता है सारा का सारा। ये दो ही जगह हैं जहां ब्लॉक आना चाहता है। तो ए ब्लॉक का क्या पूरे ए ब्लॉक का ग्रुप 3 ही रहने वाला है? भाई सारा ए ब्लॉक कहता हम तो यहीं आके बैठेंगे, सारे लेंथेनाइट की जगह यही है। हमने कहा नीचे क्यों बैठे हो, कि वो तो हमारी मर्जी है बैठे हैं, लेकिन हमारा घर यही है, हमारा घर है। तो मैंने कहा इस घर का तो नंबर क्या है 3, तो इसका मतलब इन सब का घर क्या है 3B। क्या है बेटा? आगे बात समझ में। इन सब का घर क्या है 3B। अब इन सब का घर तो इधर से 3B है, अब इधर से इनको क्या लिखा गया बेटा पीरियड्स में, किसमें लिखा गया? तो हाइड्रोजन वाला पहला पीरियड हो गया बेटा ये। क्लियर है? उसके बाद ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा हो रहे। तो ए ब्लॉक कौन से पीरियड में रहता है? छठे और सातवें में। छठे हो रहे। अब जो छठा पीरियड है बेटा, ध्यान समझना, इस छठे पीरियड में अगर आप ध्यान समझो तो ये लेंथेनाइड है। तो क्या ऐसे लेंथेनाइड के अलावा कोई और एलिमेंट है ही नहीं जिनका पीरियड और ग्रुप सेम होता है? देखो हेफनियम और ये दोनों है, क्या इन दोनों का पीरियड सेम है? सेम ही पीरियड है ना, लेकिन ग्रुप अलग है। बोरोन कार्बन पीरियड सेम है, ग्रुप अलग है। बोरोन एलिमेंट ग्रुप सेम है, पीरियड अलग है। लेकिन ये 14 तो इसी जगह आके बैठेंगे, तो ग्रुप भी यही रहने वाला है और पीरियड भी। तो ए ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड क्या होता है? सेम होता है। सेम इनके साथ है, सारे एक्टिनाइड यहीं आके बैठेंगे, सब एक जगह बैठे हैं, तो पीरियड कौन सा होगा? ये। और ग्रुप भी सबका क्या होगा? यही। तो ए ब्लॉक के एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप क्या होता है? सेम। हरी भाषण में बोलो कोई दिक्कत है? अगर आप ध्यान से देखो तो इस 6 और 7 पीरियड में सारे तरह के एलिमेंट है। इस सारे तरह के एलिमेंट मतलब देखो इसमें एस ब्लॉक है, पी भी है, ये रहा पी, ये रहा डी और यहाँ एफ भी आएगा। तो छठे पीरियड में एस पी डी एफ सारे ब्लॉक है। सातवें में भी है, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर सारे ब्लॉक है। आई भाषण में कोई दिक्कत? इसमें सबको समझ में आ गया पक्का? हाँ वो नहीं, ऊपर लिखा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? चलो, ये अपनी सारी नोबल गैस है, सारी की सारी क्या है? नोबल गैस। इन सारे को नोबल गैस गिनते हैं, इसको नोबल गैस में नहीं लेते बेटा। तो नोबल गैस में तो आखिरी नोबल गैस कौन सी है अपनी? रेडॉन। कौन है बेटा? रेडॉन। बोलो कोई दिक्कत है? ये जो लास्ट वाला ग्रुप है ना, इसमें कोई नोबल कोई गैस ही नहीं है, सारे कोई भी एलिमेंट गैस नहीं है इसमें, कोई भी एलिमेंट गैस है। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, बातें नहीं कि अगर आप देखो 103 तक यहाँ गया, ये 104 यहाँ पर है बेटा, देखो 103 तक यहाँ हो गया ना, 90 से 103 एक्टिनाइड वाली जगह। फिर ये जो नए डिस्कवर एलिमेंट है ये 104 वाला, ये कौन सा है? ये 105, ये 106, ये 107, 108, 109, 1010, 1111, 1112, 1113, 1115, 16, 17 और अब देखो बेटा 104 कहां पर है बेटा? फोर्थ में। 105 का है मॉडर्न वाले को, देखो लॉन्ग फॉर्म वाले को पांचवें में, इसको मत देखना रोमन वाले को। 1066 6 में, 1077 7 में, 108 8 में, 1099 9 में, 1010 है 10 में, 114 14 में, 115 15 में। तो क्या उसी फॉर्म में? तो हमसे ऐसे पूछता है कि 17 ग्रुप में नए डिस्कवर्ड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? 117। क्लियर है? तो 105वां एलिमेंट कौन से ग्रुप में है? 108वां, 107, 112, 103, 102। क्योंकि बेटा 90 से लेके 103 तक सब यहीं बैठे हैं, है ना? तो फ्लो फ्लो में से है ना 1022 में, 102 में नहीं है, सारे यहीं बैठे हैं। 90 से ऐसे पूछ लेना कि 90 का है 3 में, 91 का है 3 में, 92 का है 3 में, सब 3 में, सब किसमें है? 3 में। ये नए डिस्कवर एलिमेंट 104 से आगे की ट्रिक है। आगे बात में बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? अब जो बड़ा ध्यान से, जो ये बिस्मित है ना बेटा, कहां पे गया? ये रहा। इससे ऊपर सारे एलिमेंट क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव है, सारे क्या है? कि सर इसके पीछे नहीं है, मैं एटॉमिक नंबर ऊपर इसके 83 83 के बाद वाले, 83 बाद 84 85 86 87 88 सब सब क्या है? रेडियो एक्टिव। क्या है बेटा? कि सर ये रेडियो तो नोबल गैस है, ये रेडियो एक्टिव कैसे हो सकती है?
तो नोबल गैस है बेटा, इनर्ट है केमिकली। कैसे इनर्ट है? रेडियो एक्टिव में न्यूक्लियस टूटता है। क्या टूटता है? न्यूक्लियस। नोबल गैस इसलिए बोला कि केमिकली इनर्ट है, आ रही बात समझ में? पर न्यूक्लियस किसी का स्टेबल है कि नहीं है तो वही जाने, उसका राम जाने। न्यूक्लियस के बारे में तुम पढ़े ही नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस का कुछ नहीं पढ़े अपन। तो न्यूक्लियस टूट जाता है इनका, रेडियो एक्टिविटी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, आ रही बात? न्यूक्लियस का टूटना होता है, न्यूक्लियस टूटता है इसका, रेडियो एक्टिव है। बाकी सब रेडियो एक्टिव है। 84 83 से ऊपर सब क्या है? रेडियो एक्टिव। और बेटा जो यूरेनियम है कहां पे गया? ये रहा 92। इसके आगे के सारे एलिमेंट, इसके आगे सारे एलिमेंट कौन है? 93 से लेके 118, ये सारे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन होते हैं? जिनको सिंथेटिक किया गया, सिंथेसाइज किया गया, मतलब ये अर्थ पे नहीं है, आर्टिफिशियल है सब। अरे सिंथेटिक है। 93 नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम है, सब के सब क्या है बेटा? आर्टिफिशियल। ये 104 ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल यहां से शुरू होता है और आगे तक सब क्या है? आर्टिफिशियल। ऐसा नहीं इससे पीछे नहीं है, नहीं इससे पीछे भी आर्टिफिशियल है, लेकिन ये तो सारे आर्टिफिशियल है। सारे क्या है? मतलब ये अर्थ पे है नहीं, हमने बनाए, हमने ही बनाए, इंसान के बनाए हुए सबके सब। अब जैसे प्रमोथियम है, ये अर्थ पे भी यार हमने आर्टिफिशियल भी बनाया है, आज समझ में? इसी तरह ये भी है, ये भी क्या है बेटा? आर्टिफिशियल भी। अर्थ पे भी, अर्थ पे बहुत कम है तो हमने बना लिया। हमने कि सर इतने होशियार हो तो फिर सोना चांदी बना लो, काय को रोते फिरते हो? तो बेटा बनाने में उतना ही बनाना बहुत ज्यादा महंगा है जितना अर्थ कृष्ण से निकालना। बनाने में उससे ज्यादा क्या लगता है बेटा? पैसा लगता है। जितना अर्थ कृष्ण से निकालने, तो हम अर्थ कृष्ण से निकालेंगे, क्यों बनाएंगे? जिस दिन दुनिया में सोना चांदी खत्म हो जाएगा तब बनाएंगे। हमारी बात में अभी ये है ही नहीं, अर्थ पे बहुत रेयर है, तो हमने बनाना शुरू कर दिया। बोलो कोई दिक्कत है? आता ही होगा किसी ना किसी चीज में तो काम, तभी बनाता इंसान। फोकट का काम है नहीं करता, पैसा खर्च नहीं करता इंसान। बेटा तेरी बात है, तू तो जानवर है ना। लेकिन इंसान की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? इंसान। तो नहीं जानती इंसानों को। चलो जी, बात करते हैं बेटा अर्लियर अटेम्प्ट्स की। अब बात करते हैं शुरुआत से एकदम। ये तो मैंने तुम्हें शुरुआत में सबसे पहले ये बता दी पीरियोडिक टेबल थी क्या। अब अपन एकदम शुरुआत से, एकदम शुरू से बात करते हैं किस किस ने क्या रोना रोया। सबसे पहले है प्राउस्ट। क्या है बेटा? प्राउस्ट। प्राउस्ट ने क्या कहा हमें बेटा? इसने कहा कि जितने भी एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट, जितने पॉसिबल एलिमेंट है, सब हाइड्रोजन से बने। किससे बने? कि सर हाइड्रोजन से बने, मतलब इसने कहा कि सारे एलिमेंट में हाइड्रोजन पास आके चिपका और बड़ा एटम बनाता गया। मतलब कि जो हीलियम है वो 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, लिथियम 3 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, बेरिलियम में 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कि भाई दो, एक हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पता है, उसकी दुगुनी कर दो हीलियम की प्रॉपर्टी आ जाएगी, तिगुनी कर देना लिथियम की आ जाएगी, 4 गुना कर देना बेरिलियम की आ जाएगी। क्या ये बात सच है क्या? झूठा है तो एकदम। ऐसा थोड़ी बना हीलियम, ऐसा थोड़ी पढ़ा था तुमने कि 2 हाइड्रोजन एटम है, हमने ऐसा नहीं पढ़ा था। बोलो कोई दिक्कत है? सारी बात में कोई दिक्कत इसमें? पक्का? ये अपने प्राउस्ट ने कहा था। किसने कहा था? ये प्राउस्ट पहले भी आया था मोल कंसेप्ट में, आया था कि नहीं आया था? वहां पे भी झूठा ही था, यहाँ पर भी झूठा ही, मतलब कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तो जमा ही झूठा है। क्लियर? तो इसने क्या कहा था? ऑल एलिमेंट आर एग्रीगेशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम एंड देयर प्रॉपर्टी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए हाइड्रोजन प्रॉपर्टी। जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या है बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बनाया था लेवोसियर। क्या है बेटा? अब जो लेवोसियर में शायद इसकी स्पेलिंग में थोड़ा आई ई का फर्क है यहाँ पे ना। तो जो लेवोसियर ने कुछ खास नहीं कहा, लेवोसियर ने नॉर्मल सा आदमी था। क्या एक तो होते हैं मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल। क्या होते हैं? एक मेटल होते हैं और एक है, बस इसको इतना पता था कि कुछ मेटल होते हैं, कुछ क्या होते हैं? नॉन मेटल। आर्यस में इसको पूछा मेटल कौन होते हैं? कि जो इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। कि भाई मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, और नॉन मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, एक तरफ लिखा मेटल्स, एक तरफ है सारे मेटल, एक तरफ लिख दिया सारे नॉन मेटल एक तरफ लिख दिया, और लोगों को बताया। अब की सर इतनी छोटी सी बात उस टाइम बहुत बड़ी बात थी ना, लोगों को नहीं पता था, तो उसने एक तरफ मेटल लिख दिया, एक तरफ है नॉन मेटल। मेटल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल कौन है? जो गेन करते हैं। फिर हमें कुछ एलिमेंट मिले जो दोनों काम करते थे, जिन्हें हमने आगे चल के मेटलोइड बोला। हमने इसको ले जाके दिखाया ये क्या है। इसने कहा पता नहीं। इसने क्या कहा? मैं नहीं जानता इनको क्या है। क्लियर है? उनको हमने मेटलोइड्स बोला। क्या बोला बेटा?
तो क्या हो गया, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन ए मेटलॉइड्स, ये थ्योरी मेटलॉइड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई बेटा। इसको हमने पूछा ये क्या है, तो इसने साफ साफ मना कर दिया। इसने क्या कर दिया बेटा, साफ साफ सिरे से मना कर दिया। कर दिया। बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी, नेक्स्ट बनाया बेटा डोबिनियर। कौन है बेटा? डोबिनियर्स ट्रायोड्स लॉ। क्लियर है? इसने क्या किया, थोड़ा बहुत काम किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। इसने क्या किया, तीन तीन का सेट बना दिया। तीन तीन का क्या बना दिया, और सेट वाइज लिख दिया सारे एलिमेंट को। सारे एलिमेंट को क्या लिख दिया बेटा, सेट वाइज। तीन तीन का सेट बना के। क्लियर है? और तीन तीन का सेट कैसे बनाया, अरेंज एलिमेंट इनटू ग्रुप ऑफ ए थ्री। एलिमेंट को किसमें अरेंज किया, ग्रुप ऑफ ए थ्री। ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तीन तीन एटम लिए और एटम किस में अरेंज किया उनको, इंक्रीजिंग मास में। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम इंक्रीजिंग मास में अरेंज किया, ये सर किया। पहले सबसे छोटा मास, फिर बीच में एवरेज वाला, फिर सबसे ज्यादा वाला। ले रहे सबको ऐसे तीन तीन का सेट बनाया, बहुत सारे लिखे थे इसने, अपन तो चार पांच एग्जांपल ले रहे। फिर उसने क्या कहा कि मिडल एटम है एटॉमिक मास एवरेज ऑफ अदर टू। जो मिडल एटम है वो बाकी दो का क्या है, एवरेज है। बाकी दो का क्या है, और आप ऑलमोस्ट एवरेज मिलेगा। आप इनका निकाल के देखो, ये सब फॉलो करते हैं बेटा, इन सब का निकाल देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरेज आएगा। एक आधा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बाकी एवरेज एवरेज ऑलमोस्ट आएगा। क्या आएगा, ऑलमोस्ट है। इस तरह से उसने बहुत सारे अरेंज किए थे। तो देखो इसने थोड़ा बहुत तो देखो, आज की अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो ये तो उससे पहले की बात है। तो देखो आज ये तीनों एक साथ है, ये तीनों भी एक साथ है। ये बेटा नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी वाला, कल बाहर आई वाला, स्टाइल से टिपो। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे फॉलो करते हैं, नहीं। जैसे अपन बात करें फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन का 80 है, ब्रोमीन का कितना है, इसका बेटा आपके पास क्लोरीन का 35.5 है, इसका 19 पॉइंट कुछ अपन ने 20 ले लिया। तो अगर मैं इन तीनों का एवरेज लूं तो कितना आता है, 50। इन दोनों का 100 20 करना हो 50। तो क्या क्लोरीन फॉलो कर रहा है क्या? लेकिन आज की पीरियोडिक टेबल में तो साथ ही है। ऐसा मत करना कि उस वक्त जो उसने आज की पीरियोडिक टेबल वाले भी फॉलो करेंगे, ना कोई जरूरी। कुछ एक फॉलो हुआ था, मतलब कुछ धुंधली धुंधली पिक्चर तो बन रही है, लेकिन करेक्ट पिक्चर है। ये फॉलो कर रहा है क्या, नहीं। तो सारे एलिमेंट फॉलो करें इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं तुम घर से कल पता करके आना कि ये फॉलो करता है क्या, सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम। मास निकालना, देखना बीच वाले का एवरेज आ रहा है क्या, बीच वाले का एवरेज है। आ रही बात में, इसको घर से करके लाना, इसको कहां से करके लाना, बोलो कोई दिक्कत है पक्का? चलो जी, नेक्स्ट जो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में तो क्या तुम ही करो, करके देखो फटाफट स्पीडली। अब जो बड़ा ध्यान से कि आपका एबीसी था, आपने मास निकाला 80, कितना निकाला, ठीक है 80, कितना 80। देखो बेटा इसने क्या कहा है, एबीसी तीन एलिमेंट है, सॉरी तीन एलिमेंट एबीसी है बेटा। अब उसने ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ए का मास 40, इसका मास 60 और इसका मास हमें पता नहीं, तो हमने लिख दिया एक्स। क्या लिख दिया? अब वो क्या कर रहा है, सी का मास मिनिमम है, सी का मास क्या है, और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का हुआ है, ऐसे थोड़ी लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सी का मास क्या होगा, यहाँ पे ए होगा और बी सबसे आगे होगा। ये थोड़ी है कि उसने लिख दिया, हमने मैंने तो ए बी सी लिख दिया, बी बीच में होगा। ये कहाँ लिखा है, बी बीच में, आ रही में। तो क्या होगा, सी ए बी। क्या होगा बेटा, सी, बोलो कोई दिक्कत है, और सी ए बी है। तो अब बताए एवरेज क्या है बेटा, एक का एवरेज एक्स प्लस 60 के बराबर होगा कि नहीं होगा, और ए की वैल्यू कितनी है 40। अब एक्स करोगे तो कितना आएगा, और आप खुद देखो ना, मैंने सी मिनिमम बोला तो 80 तो हो ही नहीं सकता। वो पहले क्वेश्चन था मैक्सिमम, मैंने काट के उसे मिनिमम कर दिया, इसलिए पहले आंसर 80 था। पहले आंसर क्या था, 80। तूने कहाँ पढ़ा दे रहा मिनिमम, ले रहा वो मैक्सिमम से जो आंसर आपने शुरुआत में देख लिया ना कि 80 तो था पक्का, देखा नहीं था क्या। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट आता है न्यूलैंड ऑक्टेन रूल। क्या है बेटा, न्यूलैंड है ऑक्टेव ऑक्टेन एक ही बात है। 8 का सेट था इसमें,
अब ऑक्टेव बोल ले, इलेक्ट्रॉन बोल ले, ठीक है। अब इसका ऑक्टेव रूल बोले या ऑक्टेन रूल बोलो, इसका रूल क्या है बेटा, इसने क्या किया कि इसने वो सारे गामा पा वाली कहानी जानता था, सारे गामा पादा निसा वाली कहानी होती है ना, फिर वापिस सारे गामा पादा निसा होता है, इतना मुझे पता नहीं, बस मैंने सुन रखा ऐसा होता है। संगीत के बारे में हमें बस ये पता है, संगीत होता है कुछ, बाकी हमारे संगीत से को लेना देना नहीं है। अब सुन ले, मुझे पता है तू सिंगर है, पीछे भी गा रहे हैं सभी। तो तू क्या कर रही थी, ऐसे वो कोरस दे रही थी क्या, ओ ऐसे ए, मैंने अभी कहा क्या कहा था, मुझे नॉलेज नहीं है संगीत का, मैंने बताया ना, तो मैं तो मर्जी आए तो भी बोल जाऊंगा ना, अनपढ़ आदमी कुछ भी बोल सकता है, क्लियर है। तो देखो बड़ा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल ने क्या कहा कि 7 एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट वही प्रॉपर्टी दिखाएगा जो पहला दिखा रहा था, क्लियर है। तो इसने देखो बड़ा ध्यान से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, लाइन वाइज लिखा, उस वक्त नोबेल गैसों की डिस्कवरी नहीं हो रही थी, तो इसने इग्नोर मारा, इसने क्या मारा, फिर सीधे कहां पहुंचा, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और फिर एक पोटेशियम, और ये एटॉमिक नंबर 20 है, यहीं तक जानता था वो, कि मुझे तो यहीं तक आता, मैंने बता दिया, बाकी मैं आगे जाके सारे गामा पा गाऊंगा, कहानी खत्म, भूल जाओ, ठीक है। उसको जितना आता था कि इससे ज्यादा वो जानता ही नहीं था। तो देखो आज की अगर अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भिड़ाएं तो कुछ पिक्चर तो आई, ये सब देखो एक से ही है, छोटी सी पिक्चर तो आई, लेकिन बहुत बड़ी पिक्चर नहीं आई। अब देखो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को यहां से स्टार्ट किया, अपन यहां से लिख रहे हैं, हाइड्रोजन कहां पर है बेटा, फ्लोरीन के ऊपर, कहां पर है, और तब से अब तक विवाद ही चल रहा है कि हाइड्रोजन हेलोजन के साथ है कि इनके साथ है, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहां रख रखा है, लेकिन विवादित है, क्या है बेटा, क्या विवादित है बेटा, वो इनकी भी प्रॉपर्टी दिखाता है और इनकी प्रॉपर्टी दिखाता है, क्लियर है। तो न्यूलैंड ने विवाद शुरू किया था यहां से, आज भी चल रहा है वो विवाद, आज भी सुलटा नहीं है, ठीक है। तो अब ये समझ में आया बेटा, तो इसकी ड्रॉबैक क्या है, पहली बात तो ये लो है, वो लाइट एलिमेंट पे एप्लीकेबल है, किस पे एलिमेंट है, 20 तक एप्लीकेबल है, उससे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, आरी बात में। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, इसने नोबेल गैस ली नहीं, भैया नोबेल गैस आती तो इसका फेल हो जाता कि नहीं हो जाता रूल, 8वां एलिमेंट तो ये होता नोबेल गैस, कि 8वां पहले वाली जो है उसकी फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, अभी तो फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब एक दूसरे को प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो ये लो क्या है बेटा, पहले तो लाइट एलिमेंट के लिए वैलिड है कि अप टू कैल्शियम, उसके बाद इसमें नोबेल गैस के लिए जगह नहीं छोड़ी गई, तो ये वैसे वैलिड नहीं है। डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, इनकी भी कोई खास जगह है नहीं, हमारी भाषा में। अब इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा जो न्यूलैंड रो को फॉलो नहीं करता, जैसे लिख दिया, क्या ये तीनों के तीनों न्यूलैंड रो को फॉलो करते हैं क्या, तो हमें पता लिथियम सोडियम तो करेंगे, रुबिडियम नहीं करेगा, क्योंकि रुबिडियम तक तो उसकी वैलिड ही नहीं थी। फिर जैसे उसने लिखा बेटा, क्या ये न्यूलैंड रूल को फॉलो करेंगे क्या, ये फॉलो करेंगे न्यूलैंड रो को, कर लेंगे ना, ओ सल्फर नाइट्रोजन, यहाँ तक तो न्यूलैंड वैलिड ही है, यहाँ तक तो वैलिड है उसकी टेबल, अरे फॉलो तो ऐसे हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए एक्सप्लेन तो कर सकता है ना वो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, भाई इन तक एक्सप्लेन है, और पूछता न्यूलैंड जो वैल्यू ऑक्टेव रूल है वो कहाँ तक वैलिड है, तो इनमें वैलिड नहीं है, इनके लिए वैलिड है। बस ऐसे क्वेश्चन आता, कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट बता, लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व, तो बेटा लोथर मेयर है ना, इसने क्या किया बेटा, काम किया, इसने क्या किया बेटा, काम, दो साइंटिस्ट थे लोथर और मेयर, इन्होंने पहली बार ऐसे बंदे थे जिन्होंने कुछ काम करके दिखाया बेटा, क्लास का टाइम तो नहीं हो गया, 20 मिनट, अब लोथर मेयर तभी सटाए, तो लोथर मेयर ने काम किया इन लोगों ने, मतलब इससे पहले जितने थे वो सब क्या करते थे, मुंह उठते थे, मुंह धोते थे, और आगे कुछ ना कुछ बक देते थे, किसी ने कहा 3 का सेट बना लो, किसी ने कहा 8 के बाद फॉलो होगा, किसी ने कहा एक मेटल एक नॉन मेटल, मतलब कोई ढंग की बात नहीं की, इसने काम करके बात की, चाहे बात दची नहीं होगी लेकिन काम तो किया था। इन्होंने क्या किया बेटा कि इन्होंने क्या किया, दे कैलकुलेटेड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ए एलिमेंट, ये एलिमेंट्स की इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट की। इस एटॉमिक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट की, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट की एटॉमिक मास में डेंसिटी का डिवाइड करके, किसका डिवाइड करके, डेंसिटी का, एटॉमिक मास निकाला सब एलिमेंट का, और उनमें किसका डिवाइड किया, डेंसिटी का, उससे हमें क्या मिली बेटा, एटॉमिक वॉल्यूम, क्या मिली बेटा, एटॉमिक वॉल्यूम लिया, और उसमें किसका डिवाइड किया, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास में डेंसिटी का, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, सॉरी वॉल्यूम चाहिए तो आप क्या करोगे, मास में डेंसिटी का डिवाइड तो करोगे, तो इन्होंने भी यही किया, एटॉमिक वॉल्यूम में किसका डिवाइड किया बेटा, एटॉमिक वॉल्यूम निकालने के लिए एटॉमिक मास में
और सारे एलिमेंट की एटॉमिक वॉल्यूम निकाली और उसके बाद उसका कर्व बनाया। क्या बनाया बेटा? तो क्या हो गया? दे ही नहीं, दो जने थे ना, दे प्लॉटेड कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। उन्होंने ऐसा ग्राफ बनाया, उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम तो लिया y एक्सिस पे, एटॉमिक मास लिया x एक्सिस पे, ये मास वाइज है। और इस तरह की अपने को क्या मिली बेटा? कर्व। हमारी बात में इस तरह का अपने को क्या मिला? कर्व। चलता गया आगे तक। हमारी बात में तो आपसे कर्व पता होना चाहिए, ऐसा कर्व बना था हमसे ऑप्शन में से पूछा, लोथर मेयर ने जो ग्राफ बनाया वो कैसा था? इस तरह का। हमारी बात में अब इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा? इन्होंने देखा कि सिमिलर एलिमेंट, कौन से एलिमेंट बेटा? सिमिलर एलिमेंट ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन। सिमिलर एलिमेंट ऑक्यूपाई, हमारी बात में सिमिलर, एक से एलिमेंट ने एक सी पोजीशन अप्लाई की। जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं एल्कलाइन मेटल, किसकी बात करते हैं बेटा? एल्कलाइन मेटल की। एल्कलाइन मेटल क्या होता है बेटा? ध्यान से, ऐसे मेटल जो बेसिक होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा? कि मेटल बेसिक होते हैं, मतलब मेटल बेसिक नहीं होते, जब इनको पानी में डालते हैं तो इनके जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक होते हैं। मतलब जो ये मेटल है, इन मेटल के आपने पढ़े होंगे ना, NaOH, KOH, Na2O, इन्हें बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इन्हें बोलते हैं ऑक्साइड। तो इन मेटल के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं एल्कलाइन मेटल। क्या बोलते हैं? तो एल्कलाइन मेटल कौन है? कि वो मेटल जिनको पानी में डालने पे उनके जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, खुद बेस नहीं है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एल्कलाइन मेटल। और एल्कलाइन मेटल कौन है बेटा? हेलिना की तरफ से फरियाद, उसमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन विवादित है ना, हाइड्रोजन मेटल है नहीं है, ये सब एल्कलाइन मेटल है। और इन इसलिए इन सबका नाम एल्कलाइन मेटल नाम है, सब सेम। जब इनको ग्राफ में प्लॉट करके इनकी जगह देखी गई तो ग्राफ में इनकी पोजीशन, एटॉमिक मास है, अपने अपने मास के हिसाब से इनको ग्राफ बनाया गया, तो ये सेम जगह आ रहे हैं बेटा। सेम जगह मतलब ये कहां पे आ रहे हैं? कर्व के टॉप पे। कहां पे आ रहे हैं? कर्व के टॉप पे। तो सारी एल्कलाइन मेटल ने क्या किया? ऑक्यूपाई क्रस्ट ऑफ कर्व या टॉप ऑफ कर्व। हमेशा इन्होंने कर्व क्या किया बेटा? कर्व का टॉप पोजीशन ही आ रहे हैं। और हमने कहा ये सब सिमिलर सा प्रॉपर्टी दिखाती है। क्या दिखाती है? हमारा देखा हुआ था ये सब सिमिलर सी प्रॉपर्टी दिखाती है, और जब इनकी चीज देखी गई तो ये सिमिलर सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही है। ये मेटल ने क्या किया? सिमिलर सी पोजीशन ऑक्यूपाई की, और सिमिलर मेटल है, सब एल्कलाइन मेटल है। सिमिलर मतलब टॉप पे एक सी प्रॉपर्टी आ रही। भाई मैं पहले एटॉमिक मास, कुछ देर बाद में वैसा ही टॉप पे, फिर टॉप पे, फिर टॉप पे, भाई इन्हीं को टॉप पे हक क्यों मिला? हमने कहा इनमें कुछ तो चीज सेम है, कुछ तो चीज है, ताकि हर बार टॉप कर रही है, हर बार क्या कर रही है? टॉप। फिर आई बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन है बेटा? एल्कलाइन है। जो बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी सबको बोलते हैं, लेकिन लिटरली में यही एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये एम्फोटेरिक है। क्या है बेटा? एम्फोटेरिक क्या होते हैं बेटा? जो दोगला होता है। जो क्या होता है? दोगला मतलब ये एसिड और बेस दोनों दिखाते हैं। इनके जो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बनते हैं वो एसिड और बेसिक दोनों को ने दिखाते हैं। लेकिन जो ये नीचे वाले हैं ये क्या है बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। की सर एल्कलाइन तो समझ में आ गया कि इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन अर्थ वर्ड क्यों यूज कर रहे हो साथ में? क्योंकि ये में अर्थ क्रस्ट से मिलती है। कहां से मिलती है? और बेरिलियम है इन जैसा ही, बस इसकी एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट है। वो क्या है? ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या है? बेसिक नेचर नहीं है, इसलिए नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, बाकी है इन्हीं के मेंबर का, है इन्हीं के। अब हमने इनके लिए भी किया, ग्राफ तो वैसा ही आया था, लेकिन ग्राफ में ये जब देखा गया तो ये ग्राफ में हमेशा डिसेंडिंग पोजीशन, ग्राफ की जो डिसेंडिंग पोजीशन होती है ना, हमेशा उसी पोजीशन को ऑक्यूपाई किया इन्होंने। ग्राफ में किसको ऑक्यूपाई किया इन्होंने? डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ग्राफ में। तो ग्राफ की हमेशा डिसेंडिंग पोजीशन आई। कौन सी पोजीशन आई बेटा? आ रही बात में? इसलिए हमने इन्हों क्या बोला बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला? एल्कलाइन है। बोलो कोई दिक्कत है? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ने हमेशा क्या ऑक्यूपाई किया बेटा ग्राफ में? डिसेंडिंग पोजीशन। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे क्वेश्चन आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल कहां पे है? डिसेंडिंग पे। एल्कलाइन मेटल कहां पर है? असेंडिंग पोजीशन, सॉरी टॉप पर। नेक्स्ट वन आता है बेटा अपने पास में हेलोजन। कौन आते हैं? हेलोजन कौन है बेटा? फिर कल बाहर आई, ये कौन है? हेलोजन। कौन है बेटा? हेलोजन्स। अब हेलोजन्स ने हमेशा क्या किया? असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई की। कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की? असेंडिंग। ग्राफ में अब देखो ये असेंडिंग पोजीशन पे ही है, ग्राफ ऐसे तो बढ़ता है। अब आपके मन में आती है सर आप यहीं से शुरू कर लेते, यहां मौत आ रही थी है? तो देखो बड़ा सिंपल सिखाने, यहाँ लिथियम था, यहाँ सोडियम है, और मैं एटॉमिक मास वाइज बना रहा हूँ, तो जो फ्लोरीन है वो तो लिथियम सोडियम के बीच में आना चाहिए ना। बेरिलियम यहाँ पर था क्योंकि लिथियम से, क्योंकि इधर एटॉमिक मास, इधर क्या है? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो तो आगे खड़ा होगा ना, फ्लोरीन आगे होगा, सोडियम उससे आगे खड़ा होगा।
अब क्लोरीन यहाँ क्यों खड़ा है? सोडियम के बाद में क्या आता है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में दिखना चाहिए, इसलिए इधर है ना। ऐसा नहीं कि पीछे शुरू कर लिया, सीरीज वाइज है। अपने तो अलग अलग बनाए ना ग्राफ, वो तो सारे एक में बनाए थे उसने तो। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन आते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से आते हैं? और मेटलॉइड्स और मेटलॉइड्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट और मेटलॉइड्स थे ना बेटा, वो कहां पे है बेटा? बॉटम ऑफ कर्व, यहाँ पे इस एरिया में। जो कर्व का बॉटम है उस एरिया में। वहीं से क्यों शुरू किया? कि उससे पहले दूसरे एलिमेंट आए होंगे एटॉमिक मास की वाइज। स्कैंडियम यहीं पे आता है, नीचे एटॉमिक मास है ना। तो जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो सारे कहां पे आएंगे बेटा? बॉटम ऑफ द कर्व। कहां पे आएंगे बेटा? बॉटम ऑफ द। और यही नहीं आएंगे, साथ में कौन आएंगे? मेटलॉइड्स। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहां पर है? डिसेंडिंग पे। एल्कलाइन मेटल कहां है? टॉप पर। हेलोजन कहां है? असेंडिंग। डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट और मेटलॉइड्स कहां पर है? बॉटम ऑफ द कर्व। इसने जितने बताए मैंने तुम्हें बता दिए। अब इसने एक चीज ऑब्जर्व की कि क्या? उसने देखा कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है, क्या वो सिमिलर सी आ रही है बेटा? एक सिमिलर टाइम इंटरवल के बाद में, एक सिमिलर टाइम इंटरवल के बाद में सिमिलर आ रही है कि नहीं आ रही? देखो, एक सिमिलर टाइम इंटरवल के बाद में सेम टाइप की एटॉमिक वॉल्यूम आ रही है। तो इस एक वर्ड आता है पीरियोडिसिटी। क्या आता है बेटा? पीरियोडिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज दोज आर रिपीटेड आफ्टर ए टाइम इंटरवल, आफ्टर ए नॉन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टी या पीरियोडिसिटी। एक टाइम इंटरवल के बाद वैसा का वैसा, जैसे तुम अगले 24 घंटे बाद फिर यहीं पड़े मिलोगे, तो ये पीरियोडिसिटी। ये क्या है बेटा? तुम्हारे 24 घंटे बाद यहाँ आ जाते हो। हाँ, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट अलग, लेकिन ऑलमोस्ट सिचुएशन वैसी रहती है। तो ये हो गया पीरियोडिसिटी। क्या होगी बेटा? तो यहां पर भी यही है बेटा, यहाँ पीरियोडिसिटी है। क्या है बेटा? पीरियोडिसिटी। एक टाइम इंटरवल के बाद सेम वैसा का वैसा। क्या? सेम वैसी की वैसी एटॉमिक वॉल्यूम आ रही है, सिमिलर सी, असेंडिंग डिसेंडिंग टॉप बॉटम। तो हमने कहा एटॉमिक वॉल्यूम पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है, टाइम इंटरवल के बाद है। बोलो कोई दिक्कत है? तो पहली चीज पीरियोडिसिटी क्या है? कि वो प्रॉपर्टी जो टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है क्या कहलाती है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहलाती है। दूसरी बात, एटॉमिक वॉल्यूम इज ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे कर रही है? कि सर पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है एटॉमिक मास पे। एक टाइम इंटरवल के एटॉमिक मास में रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? एक टाइम इंटरवल का एटॉमिक मास लिया, उसके बाद रिपीट हो रही है। इसलिए हमने क्या बोल दिया कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है बेटा, वो किसका फंक्शन है? एटॉमिक मास का फंक्शन है। एटॉमिक मास के कारण रिपीट हो रही है। किसके कारण रिपीट हो रही है? ये लोथर मेयर ने कहा था। आज के टाइम में एटॉमिक मास नहीं है, मत रट लेना कि मास्टर ने एटॉमिक मास बोला था। लेकिन लोथर मेयर के हिसाब से, किसके हिसाब से? तो ऑन द बेसिस ऑफ ए अबव करो ही कंक्लूड दैट पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ ए एटॉमिक मास। ये किसका फंक्शन है बेटा? एटॉमिक मास का। नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा ड्रॉबैक। किसकी बात करते हैं बेटा? क्लियर है? हाँ 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 जी। अब ड्रॉबैक क्या है बेटा? देखो, इसकी पीरियोडिक में कोई गलत बात नहीं थी, बस थोड़ी बहुत गलती, लेकिन काम बहुत था। अपने तो पूरा पढ़ा ही नहीं ना, बहुत बड़ा करा हुआ है, सारे एलिमेंट अरेंज किया, काम किया इसने। लेकिन इसका गलती, मतलब गलती कुछ नहीं है, बस ये है कि इसकी कोई फिजिकल यूटिलिटी नहीं है। मैं इस ग्राफ से क्या याद कर पाऊंगा? जैसे आपन ने मॉडर्न पीरियड टेबल सबसे पहले पढ़ ली, उसमें हम देखा एकदम परफेक्ट काम था याद करने में। हलीना की रफ से परियाजी ने नोटिंग करके याद कर लिया। इसकी पीरियड टेबल को रटेंगे कैसे? तो कोई फिजिकल यूज है? बाकी काम तो अच्छा था, बाकी काम तो। बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी, अभी भी 10 मिनट पड़े। 10 मिनट में तुम, पर मुझे लगता है तुम्हें लिखने का बहुत सारा हो गया है, लिख लो। ठीक है, चलो जी।